आवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, लेकिन ये जो हमारा मेथड रहेगा यहाँ पे होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। फिक्स कैपिटल का हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है हमारा कौन सा है, फ्लक्चुएट कैपिटल का। फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट में हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने देखा था फिक्स कैपिटल अकाउंट जब हमारा था तब हमारा दो अकाउंट बनाया जाता है, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे लेकिन कहते हैं उन दोनों को मर्ज करके एक ही अकाउंट बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे हम इसको फिल करके देखते हैं हमारे पास किसकी डेबिट एक्सपेक्ट में क्या होता है, क्रेडिट एक्सपेक्ट में क्या क्या आइटम आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जो कैपिटल का बैलेंस आता है वो यहाँ पे आता है बाय बैलेंस बीडी। यह हमारा ऑलवेज किस साइड आएगा, हमारा क्रेडिट साइड ही आता है। उसके बाद पार्टनर को जो भी चीजें मिलनी है वो सारी कहाँ पे लिखी जाएंगी, हमारी क्रेडिट साइड में। अब देखिए पार्टनर को किस किस तरह की चीजें मिलती है, जिस तरह जैसे हमें मिलता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कुछ वो बेसिक चीज है जो कहते हैं पार्टनर्स को मिलती है और कहाँ पे पुट करी जाती है, हमारी क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस शीट मतलब इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे मिलने वाला इंटरेस्ट। बाय सैलरी, बाय कमीशन, जो कहते हैं पार्टनर्स को मिल रही है, जिस पार्टनर को सैलरी मिल रही है उसको सैलरी दी जाएगी, जिसको कमीशन मिल रहा है उसको कमीशन दे दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ का मतलब क्या है कि हम कहते हैं उस पार्टनर को क्या बांट रहे हैं, प्रॉफिट बांट रहे हैं। उसी तरह से डेबिट एक्सपेक्ट में भी हमारी कुछ चीजें आती है जिसे बोलते हैं हम टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। जब भी पार्टनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे निकालेगा फर्म में से, वो किस नाम से लिखा जाएगा, टू ड्रॉइंग्स के नाम से। इस ड्रॉइंग पे क्या देना पड़ेगा, इसे इंटरेस्ट, जिसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट की जगह क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो अगर प्रॉफिट आया तो आप प्रॉफिट लिख देंगे, अगर लॉस आया तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता है वो किधर साइड दिखाया जाता है, हमारा क्रेडिट साइड में, और अगर कहते हैं लॉस हुआ है तो किधर साइड दिखाया जाएगा, डेबिट साइड में। इन सब एंट्री करने के बाद हमारे यहाँ पे कहते हैं बैलेंस टोटल कर लिया जाएगा। बैलेंस टोटल करने के बाद जिस जगह बैलेंस कम पड़ेगा उसको हम किससे फिल कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी के नाम से। वैसे मोस्टली कहते हैं जब हमारे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है फ्लक्चुएट होता है तब बैलेंस हमारा किस साइड आता है, हमेशा डेबिट साइड आता है। तो उसको हम किससे लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, और उस अमाउंट को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। चलिए यहाँ पे सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन जैसे आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अब मैं शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स सोहन एंड मोहन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। यहाँ पे मैं पहले बता दिया गया कि इनकी कैपिटल यहाँ पे क्या है, फ्लक्चुएट है, और नाम क्या है पार्टनर्स के, सोहन एंड मोहन। सोहन मोहन, सोहन मोहन। यहाँ पे हमें जैसे क्वेश्चन में बता रखा है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 4 लाख एंड 3 लाख ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 50,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% यहाँ पे, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 1250 और 750 रुपए। वहीं पे शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है हमें, यहाँ पे कहते हैं शेयर प्रॉफिट को पहले शेयर करके दे रखा है हमें 60,000 और 50,000 रुपए दोनों पार्टनर्स के। पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है, सिर्फ सोहन को सैलरी मिल रही है 36,000 रुपए की, और कमीशन मिल रहा है किसे, सोहन और मोहन दोनों को मिल रहा है 5,000 और 3,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं सारी चीज पहले से मेंशन कर रखी है, हमें सिर्फ डाटा को यहाँ पे इनपुट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, ये हमें कितना दे रखा है, 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बता रखा है कि कहते हैं इनकी ड्राइंग्स भी दे रखी है 50,000 रुपए और 30,000 रुपए। टू ड्राइंग्स
अकाउंट 50,000 रुपए और 30,000 रुपए। जैसा आपको बताया गया था, ओपनिंग कैपिटल उस साइड पुट करी जाती है हमारी क्रेडिट साइड में, और क्या जो हमारे ड्राइंग्स होती है वो हमारी डेबिट साइड में पुट करी जाती है। इसके बाद हमें बता रखा है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स को मिलता है, और पार्टनर कुछ भी चीज मिलती है उसको हम कहां पे मेंशन करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कहते हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5% का मिल रहा है। तो 4 लाख का 5% कितना होगा, 20,000 रुपए, और वही 3 लाख का 5% कितना होगा, 15,000 रुपए। इसको हम डायरेक्टली इस तरह से पुट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट दे रखा है 1250 और 750 रुपए का। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 1250 और 750 रुपए। वहीं इसके बाद हमें बता रखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, कहते हैं प्रॉफिट का पहले से शेयर करके दे रखा है, आपको इसको दोबारा से कहते हैं प्रॉफिट को शेयर करने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को शेयर कर देते हैं। प्रॉफिट जब भी हम शेयर करते हैं तो किस नाम से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें 60,000 रुपए सोहन का है और 50,000 रुपए मोहन का है। इसके बाद हमें यहाँ पे दे रखी है कहते हैं पार्टनर की सैलरी। पार्टनर की सैलरी में सिर्फ सैलरी किसको मेंशन कर रखी है, सोहन को सैलरी दे रखी है बाय सैलरी 36,000। और वहीं पे जो कमीशन दे रखा है, कमीशन दोनों पार्टनर को दे रखा है 5,000 रुपीज एंड 3,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें जो जो चीज हमें मेंशन कर रखी थी हमने वो सारी चीजें हमें पुट कर दी है एज पर द फॉर्मेट। अब हम इस अकाउंट को टैली करके देखते हैं कि हमारा कौन साइड का बैलेंस ज्यादा आता है, किस साइड का बैलेंस कम आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सबसे ज्यादा कहते हैं हैवी बैलेंस कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। बैलेंस शीट हमेशा किधर आता है, डेबिट साइड आता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड को टोटल करके देखूंगा। यहाँ पे पहले कहते हैं सोहन की कैपिटल टोटल कर लेते हैं। 4 लाख रुपए, 20,000 रुपए, 60,000 रुपए, 4 लाख 80 और यहाँ पे हमारे 40, 5,21,000 रुपए। वहीं पे हम कहते हैं मोहन को टोटल करके देखें। मोहन के कैपिटल में कितना टोटल हो रहा है यहाँ पे, 3 लाख, 3,15,000, 3,65,000, 3,68,000। हमने इस तरह से यहाँ पे टोटल कर लिया। अब इस टोटल में यहाँ पे हम देखेंगे कितना अमाउंट रिमेनिंग बच रहा है, उसको बाकी को हम किससे लिख देंगे, टू बैलेंस CD के नेम से। अब देखिए 5,21,000 में से पहले तो 50,000 पूरे टोटल गए और कहते हैं 1,250 भी गए। जैसे कहते हैं हम 5,21,000 में से कहते हैं 51,250 रुपए माइनस करते हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, 4,69,750 रुपए। वहीं पे 3,68,000 यहाँ पे टोटल हमें कितना दे रखा है, 3,68,000 रुपए। 3,68,000 में से 30,750 अगर हमारे जाते हैं तो हमें यहाँ पे कितना रिमेनिंग बचेगा, 37,250 रुपए। ये हमारे यहाँ पे बैलेंस किसके आ गए, बैलेंस CD किसके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सोहन और मोहन के। सो होप सो स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और आपको सब कुछ समझ में आता है इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।